मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी सरकार ने बड़ा दांव चला है। लंबे वक्त से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं संविदा कर्मचारियों को नई नीति के तहत अब 100% वेतन और सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलेगी। मेरे साथ संविदा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष और उनके साथ उनके पूरे पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रमेश जी, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आप लोगों को 100% वेतन दिया जाएगा। हालांकि आप लोगों की मांग नियमितीकरण की थी, लेकिन चुनाव के पहले कितने लोगों को लाभ मिलेगा और क्या क्या मुख्यमंत्री की घोषणा है? देखिए, पिछले अनेक सालों से संविदा कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग सहित अनेक समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। समय समय पे हम उनको ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अवगत कराते गए हैं। तो अभी 4 जुलाई 2023 को मोतीलाल नेहरू लालपरेड स्टेडियम में 25,000 लोगों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा महापंचायत बुलाई और उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान जो न्यूनतम वेतन होता है 100% वो देने का निर्णय लिया है और घोषणा की है। साथ में महंगाई भत्ता, उसके बाद क्या कहते हैं नियमित कर्मचारियों के समान समस्त शासकीय अवकाश, उसमें अर्जित अवकाश, मेडिकल अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चाइल्ड केयर लीव और 6 महीने का प्रसूति अवकाश, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्युटी, ऐसी अनेक प्रमुख मांगों का उन्होंने घोषणा की है, जिसका मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और इस घोषणा का सभी को इंतजार है कि जल्दी से जल्दी इसके आदेश निकलें, जिससे कि संविदा कर्मचारियों को उसका लाभ मिलना चालू हो। चुनाव के पहले ये बहुत बड़ी घोषणा, पिछले लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे थे नियमितीकरण की। क्या कहेंगे इस घोषणा को लेकर? उत्साह है सभी में। सभी कर्मचारियों को एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है। इतने सालों से जो शोषण झेल रहे थे, उनको इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है और आगे हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस घोषणा को पूर्ण किया जाए, ताकि कर्मचारियों को उसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। भाई साहब, ये बताइए, लंबे समय से मांग हो रही थी, कई कर्मचारी तो रिटायर भी हो गए हैं संविदा में नौकरी करते करते, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने ये जो घोषणा की और इसका लाभ कितना आप लोगों को मिलेगा, और चुनाव के पहले ये घोषणा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के हित में 4 जुलाई को जो घोषणा की गई है, वो अति सराहनीय और संविदा कर्मचारियों के हितकारी योजना है। इससे सभी संविदा कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। जो वर्षों से लंबित हमारी कुछ मांगें थी, जैसे कि ग्रेजुटी, नियमितीकरण और 100% वेतन और महंगाई भत्ता, उसमें से बहुत सारी मांगों को तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है और आगे हम इसी तरह के अन्य मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते रहेंगे और आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का जल्दी से जल्द अमल में लाया जाएगा। आप बताइए, लंबे समय धरना प्रदर्शन आंदोलन आप लोगों ने किए, अब जाके मांग पूरी हुई है। 25 साल बाद हम लोगों को 100% वेतन दिया जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र के कर्मचारियों को तो पहले भी मिलता था, पर बाकी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा था। जो नए आए थे बच्चे, उन लोगों को 10,000 15,000 रुपये मिल रहा था। उनको बहुत काफ़ी फ़ायदा होगा इस घोषणा से। और ग्रेजुटी और पेंशन का जो है, ग्रेजुटी और एनपीएस का जो मुख्यमंत्री जी ने हमें घोषणा की है, उसका भी फ़ायदा बहुत से लोगों को मिलेगा। आप क्या कहेंगे इस घोषणा के बारे में? हालांकि लंबा वक्त हो गया, उसके बाद अब जो है संविदा कर्मचारियों की बात मानी गई है। और कम से कम हमें 25-26 साल हो गए नौकरी करते हुए संविधान में। तो हम यही है कि बहुत अच्छा ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश पारित किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। रमेश जी, कितना लाभ आप लोगों को इसमें मिलेगा, कितना वेतन, मतलब अलग अलग संविदा कर्मचारी अधिकारियों को? देखिए, अभी सभी विभागों में अलग अलग वेतन दिया जाता था। सबकी अपनी अपनी अलग नीति थी, अपनी अलग अलग योजनाओं के और परियोजनाओं और प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी वहाँ के अधिकारी थे अलग अलग वेतन देते थे। नियम ये था कि न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी और इस अपने विभाग के अपने अधिकारी मनमानी करते थे। लेकिन अब एक समान वेतन हो जाएगा, सबको 7वां वेतनमान मिलेगा। 7वें वेतनमान का महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान का न्यूनतम वेतन, ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादि सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो निश्चित ही 1-8 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2.5 लाख संख्या बताई जाती है संविदा कर्मचारियों की, इसका लाभ कितने इसके दायरे में आएंगे? और दूसरा ये है कि चुनाव के पहले ये घोषणा हुई है। देखिए, कोई भी सरकार है, ये हमेशा से इतिहास रहा है कि जब चुनाव आते हैं तभी जितनी भी समस्याएं मांग की ओर ध्यान देती है।
और मांगों की ओर ध्यान देने के बाद उसका उस समय निराकरण करती है। ये तो हमेशा से ही है कि आम का रस, नींबू का रस और गन्ने का रस उसी समय निचोड़ा जाता है जब वो पक जाते हैं। इसी तरह सरकारें जब चुनाव आता है उस समय उनका चुनाव के मोटो को देखते हुए सारी सरकारें घोषणा करती हैं। हम उसका स्वागत करते हैं कि संविदा कर्मचारियों को, जिसमें से 1 से 1.5 लाख संविदा कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा, और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संविदा कर्मचारियों के लिए किया। हम चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण भी किया जाए। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो महापंचायत समदा महापंचायत में घोषणा की गई है, उससे समदा कर्मचारी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बस ये आशा करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो, आदेश जारी हो और इसमें समदा शब्द हट के नियमित शब्द या परमानेंट शब्द, कुछ स्थायी कर्मी टाइप का इसमें शब्द आना चाहिए। हम लोग संविदा हमारा जो जुड़ा हुआ था वो हटेगा तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। तो संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन और अन्य सुविधाएं देकर बीजेपी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है विधानसभा चुनाव के पहले। अब देखना होगा कि इसका कितना फ़ायदा सरकार को, बीजेपी को चुनाव में मिल पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।